अपने प्रार्थना के जीवन को आप बहुत मजबूत करें। प्रतिदिन प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। बेनी हिन अपनी किताब के अंदर कहते हैं कि प्रार्थना जो है वो अभिषेक से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, यानी अनॉइंटिंग से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है प्रेयर लाइफ। क्योंकि वो कहते हैं कि अनॉइंटिंग जो है वो शैतान को रोक नहीं सकती है, प्रार्थना ही शैतान को रोक सकती है। और वो उदाहरण देते हैं, वो कहते हैं कि अगर अभिषेक शैतान को रोक सकता होता तो यीशु मसीह पूरी रात बैठ करके प्रार्थना नहीं करता। अगर आप नया नियम के चारों सुसमाचारों को पढ़ें तो उसमें लगभग 20 बार बताया गया है कि यीशु मसीह ने प्रार्थना। तो जब यीशु मसीह ने प्रार्थना करी, यानी 20 बार बताया हुआ है नए नियम के अंदर कि यीशु ने प्रार्थना करी, तो हम समझ सकते हैं कि प्रार्थना कितना ज्यादा महत्व हमारे जीवन के अंदर रखती है। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है, प्रार्थना तो करें पास्टर साहब, लेकिन कितनी देर करें? क्योंकि कुछ तो कहते हैं कि अगर आपने 1 घंटे प्रार्थना नहीं करी तो आप स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। अगर आप 1 घंटे घुटने पर बैठ करके प्रार्थना नहीं करते हैं तो फिर आपका प्रार्थना करना बेकार है। तो कितनी देर हम प्रार्थना करें? देखिए, सबके सिद्धांत अलग अलग हैं। जो बोल रहे हैं कि 1 घंटे प्रार्थना करो, उन्होंने भी शुरुआत जो है छोटे समय से करी होगी। तो किसी को भी अपना आदर्श ना माने। अगर आप घुटनों पर बैठ करके प्रार्थना नहीं कर सकते हैं तो आप चेयर के ऊपर बैठ करके प्रार्थना करें। अगर आप घूम करके प्रार्थना करना चाहें तो घूम करके भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर के एक महान दास हुए, वो अपने पूरे घर के अंदर घूम करके जोर से बोल करके प्रार्थना किया करते थे और उनकी प्रार्थना का प्रभाव इतना होता था कि उनके घर के बाहर से अगर कोई जा रहा होता था तो वो भी चंगा हो जाया करता। तो परमेश्वर ने हमको किसी दायरे के अंदर नहीं बांधा है। आप शुरुआत थोड़ी सी करें और उसके बाद अपने प्रेयर टाइम को आप अपने आप ही बढ़ाते चले जाएंगे। आपको कुछ भी एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं पड़े। अपनी प्रार्थना के अंदर आप अपोस्टोलिक क्रीड को जरूर से इंक्लूड करें, क्योंकि हम कहते हैं कि प्रार्थना तो हम करते हैं, लेकिन वो प्रार्थना जो है कितनी भी कर लो, हम तो 15 मिनट से ज्यादा प्रार्थना कर ही नहीं पाते हैं पास्टर साहब, या 10 मिनट से ज्यादा कर ही नहीं पाते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप अपने प्रेयर टाइम को किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहले अपोस्टोलिक क्रीड यानी प्रेरितों का विश्वास वचन आप बोलें। उसके बाद आप लॉर्ड्स प्रेयर जो है प्रभु की प्रार्थना को बोल सकते हैं। भजन संहिता का 23rd भजन और 91 भजन जो है उसको आप जरूर से अपनी प्रार्थना के अंदर इंक्लूड करें। यदि आप कोई प्रेयर बुक अपनी प्रार्थना के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। और उसके बाद आपकी जो पर्सनल प्रेयर्स हैं आप उनको प्रभु के सामने रखें। तो इस प्रकार से जब आप कंटिन्यूअसली प्रार्थना करते रहेंगे तो आपका प्रेयर टाइम जो है वो बढ़ता चला जाएगा। फिर दूसरों के प्रार्थना निवेदन आपके पास आने शुरू हो जाएंगे, आप उनको भी अपने प्रार्थना में इंक्लूड कर देंगे। इस तरह से आपका प्रार्थना का जीवन बढ़ता चला जाएगा। लेकिन शुरुआत धीमे धीमे करके करें। इसको एक प्रकार का बर्डन अपने ऊपर ना बना लें, क्योंकि प्रार्थना जब आप करेंगे तो आपको अपने अंदर एक अजीब सी शांति महसूस होगी, खुशी महसूस होगी। एक ऐसी खुशी महसूस होगी जो किसी भी प्रकार के एंटरटेनमेंट से आपको प्राप्त नहीं हो सकती। तो प्रार्थना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन प्रार्थना जो है वो हमारा जीवन है। हमको प्रार्थना करने के लिए बोला गया है, हमको प्रार्थना करनी है, तभी हम प्रभु के साथ एक संबंध जो है वो बना पाएंगे।